नमस्कार दोस्तों। पंचम पातशाही जी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का दरबार लगा हुआ था। गुरमुख की महिमा के विषय में सत्संग के वचन हो रहे थे। जब सत्संग समाप्त हुआ और संगत निज निज स्थानों पर चली गई, तब एक प्रेमी ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित होकर हाथ जोड़कर विनय की, प्रभु, मैंने गुरमुख की महिमा के विषय में सत्संग के वचन सुने। आप दया करके इस बात को विस्तार पूर्वक वर्णन करें कि गुरमुख के लक्षण क्या होते हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी बोले, भाई, तुम गुरमुख के लक्षण सुनना चाहते हो या साक्षात गुरमुख के दर्शन करना चाहते हो? वह बोला, यदि गुरमुख पुरुष के दर्शन हो जाएं तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तब श्री गुरु जी ने एक गुरमुख प्रेमी के नाम, जो दूर एक शहर में रहता था, हुक्मनामा लिखा कि जो सिख आपके पास हमारा हुक्मनामा लेकर आ रहा है, इसके हाथ 500 रुपये लंगर की सेवा के लिए भेज दो। यह हुक्मनामा लिखकर उस प्रेमी के हाथ में दिया जिसने गुरमुख के लक्षण पूछे थे। हुक्मनामा लेकर वह प्रेमी चल पड़ा। चलता भी जाता है और मन में सोचता भी जाता है कि जिस भगत को गुरु महाराज जी ने 500 रुपये भेजने का हुक्म लिखा है, वह तो कोई बड़ा सेठ होगा, क्योंकि उस समय 500 रुपये बहुत कुछ हुआ करते थे। दोस्तों, चलता चलता वह उस शहर में पहुंचा जिस शहर में वह गुरमुख सिख रहता था। हुक्मनामे पर उसका नाम और पता भी लिखा था। वह लोगों से पूछता पुछाता उसके घर पर जा पहुंचा और वह देखता क्या है कि टूटा फूटा पुराना मकान है और मैले कुचैले कपड़े पहने हुए एक आदमी वहां बैठा है। वह सोचने लगा, ऐसे मालूम होता है कि श्री गुरु महाराज जी को पता लिखते समय कुछ फर्क लग गया है, क्योंकि 500 रुपये का हुक्मनामा है, परंतु इस बेचारे के पास तो 5 पैसे भी दिखाई नहीं देते। मेहनत मजदूरी करके रोटी का गुजारा भी मुश्किल से चलता दिखाई देता है। उसने पड़ोसियों से पूछा, भैया, यह आदमी यही है? तब उन्होंने कहा, जो पता आप लेकर घूम रहे हैं वह आदमी यही है। तब इसने सोचा, हुक्मनामा दे देता हूँ, यह जैसे भी करेगा इसकी मर्जी, कम से कम पता तो चल जाएगा कि असलियत क्या है। यह सोचकर गुरु महाराज जी का हुक्मनामा उसको दे दिया और कहा, मैं गुरु महाराज जी की तरफ से आया हूँ। उस गुरमुख सिख ने गुरु का हुक्मनामा पाकर चूमा, मस्तक पर चढ़ाया। जब पढ़ा तो उसमें लिखा था कि 500 रुपये लंगर की सेवा के लिए भेज दो। यह पढ़ते ही मारे खुशी के वह नाचने लगा कि धन्य हैं गुरु महाराज, जिन्होंने मेरे जैसे गरीब कंगाल को याद फरमाया है। मैं नीच गुरु दरबार में किस गिनती का आदमी हूँ कि जो मेरे दाता ने मुझे अपने दिल में जगह दी है। उसे 500 रुपये भेंट की कोई चिंता नहीं है। यह कैसे पैदा होंगे, क्योंकि उसके पास तो भेंट के लिए 5 पैसे तक नहीं है, बल्कि उसे यह विश्वास है कि जिन्होंने 500 रुपये का हुक्मनामा भेजा है, उन्होंने साथ उसको पैदा करने की शक्ति भी भेजी है और यह पैदा होकर रहेंगे। यह सोचकर उस मेहमान को आसन देकर बिठाया और यथाशक्ति सत्कार सहित उसकी सेवा की। फिर अपनी स्त्री के साथ सलाह करने लगा कि गुरु महाराज जी का हुक्म किस भांति पूरा हो। वह भी बड़ी गुरमुख थी। कहने लगी, आप चिंता ना कीजिए, मालिक सब भली करेंगे। दोस्तों, दोनों स्त्री पुरुष यह सोच ही रहे थे कि बाहर गली में बादशाह की तरफ से एक व्यक्ति ढिंढोरा देता हुआ सुनाई दिया कि इस वक्त पर इस जगह शाही पहलवान मस्कीनिया कुश्ती लड़ेगा। बड़े बड़े पहलवान दूर दूर से आएंगे और उसके साथ कुश्ती लड़ेंगे। बादशाह का हुक्म है कि जो कोई भी मस्कीनिया पहलवान के साथ कुश्ती लड़ेगा, अगर वह उसको हरा देगा तो उसे 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा, परंतु यदि वह हार भी जाएगा तो भी उसे 500 रुपये इनाम में मिल जाएंगे।
यह ढिंढोरा सुनकर वह गुरुमुख सिख दिल में फूला ना समाया और गुरु महाराज की महिमा गाने लगा कि धन्य हैं गुरु महाराज, अपने कार्य आप ही संवारते हैं। मैं मस्कीनिया पहलवान के साथ जरूर कुश्ती लड़ूंगा, उसको हराना मैंने क्या है, हार तो जाऊंगा और 500 रुपये भी मिल जाएंगे और श्री गुरु महाराज जी का हुक्म भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों, उसके दिल में तसल्ली हो गई कि अब कार्य सिद्ध हो गया। निश्चित समय पर उस गुरु महाराज जी की तरफ से आए हुए सिख को साथ लेकर उस दंगल के मैदान में पहुंच गया, जहां बादशाह सहित सब दरबारी बैठे थे और अनगिनत जनता दूर दूर से आई हुई उस मैदान में बैठी थी। और मस्कीनिया पहलवान भी उसी मैदान में तैयार होकर उछल कूद कर रहा था, जिसका भाव यह था कि कोई आए उसके साथ कुश्ती लड़े। बड़े बड़े नामी पहलवान उस अखाड़े में आए हुए थे, लेकिन मस्कीनिया को देखकर किसी का साहस नहीं पड़ता था कि उसके साथ कुश्ती लड़े, क्योंकि मस्कीनिया इतना शक्तिशाली पहलवान था कि लड़ाई में जो भी एक बार मस्कीनिया के नीचे आ जाता था वह जीवित नहीं बचता था। भला 500 रुपये के लोभ में कौन अपनी जान गंवाए, लेकिन मस्कीनिया ज्यों का त्यों उछलता कूदता ललकार रहा था। दोस्तों, इतने में वह गुरमुख सिख, जो कुछ दुर्बल और वृद्ध भी था, लंगोटा कसकर मैदान में निकल पड़ा और मस्कीनिया को ललकारने लगा। इसको देखकर बादशाह सहित सब जनता हंसी और ताली बजाने लगी। भाई, यह खूब पहलवान आ गया है, देखिए क्या होता है। मस्कीनिया ने भी सोचा और सोचते सोचते कहने लगा कि यह आदमी जो मेरे साथ लड़ने के लिए मैदान में निकला है, मालूम होता है कि यह अपनी जान से तंग आया हुआ है। वह आगे बढ़ा और उससे पूछने लगा, भाई, क्या तुम अपनी जान से तंग आए हुए हो जो मरने के लिए मेरे सामने आए हो? मैं तो तुझे एक फूंक मारकर भी उड़ा सकता हूँ। सच सच कह दे कि तेरा लड़ने से अभिप्राय क्या है। दूर बैठे सब लोग देख रहे थे। बादशाह भी देख रहा था कि यह दोनों पहलवान अब कैसे लड़ते हैं। मस्कीनिया ने फिर बड़े प्यार से पूछा, भाई, सच सच बता दे, तेरे दिल में क्या है? तब उस गुरमुख सिख ने अपने दिल की बात खोल कर रख दी। भाई, सच्ची बात यह है कि मैं पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जन देव का शिष्य हूँ। उनके चरणों के साथ मेरा प्रेम है। उनका हुक्मनामा आया है कि 500 रुपये लंगर की सेवा के लिए भेज दो। तेरी कुश्ती का ऐलान सुनकर मेरे दिल में बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हें हराऊंगा क्या? हारने के लिए आया हूँ, मारने के लिए नहीं, बल्कि मरने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ युद्ध करके मैं जीवित नहीं बचूंगा, बल्कि मारा जाऊंगा, परंतु गुरु का वचन तो पूरा हो जाएगा और 500 रुपये इस साथ आए हुए सिख को मेरे हारने के कारण मिल जाएंगे और यह जाकर गुरु के चरणों में मेरी तरफ से भेंट कर देगा। और इस भांति जब गुरु का हुक्म पूरा हो जाएगा तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। इसलिए भाई, कुश्ती आरंभ कीजिए और मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। मुझे हराइए और गुरु महाराज जी के हुक्म को पूरा कीजिए। मैं हारने के लिए आया हूँ, हराने के लिए नहीं। दोस्तों, कहा जाता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। सच्चा गुरुमुख एक हो, वह अनेकों का भला कर सकता है, चाहे वह बात करना भी न जानता हो। दोनों की बातचीत में जब उस गुरुमुख सिख ने यह कहा, ए मस्कीनिया, यह तो एक शरीर है, यदि ऐसे करोड़ शरीर भी हों तो मैं गुरु की सेवा में कुर्बान कर दूंगा। यह सुनते ही मस्कीनिया पहलवान के भाग्य जाग पड़े। पूर्व के संस्कारों ने पलटा खाया, रूहानी संस्कार उभर आए। सोचने लगा, जिस गुरु के सिख की इतनी बड़ी कुर्बानी है तो उसके गुरु की कितनी महानता होगी। दोस्तों, मस्कीनिया ने सोचा कि ऐसे गुरु के दर्शन अवश्य करने चाहिए। छोड़ो इस मान बढ़ाई को और यह पहलवानी को, क्यों ना मैं भी इस सिख की भांति गुरु के दर्शन और सेवा का लाभ प्राप्त करके जन्म को सफल बनाऊं। संसार का मान और इज्जत तो मिट्टी है, जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। परलोक का सुधारना आवश्यक बात है।
यह सोचकर उस सिख से बोला, ए भाई, सब लोग हमारी ओर देख रहे हैं। तख्त पर बैठा बादशाह भी देख रहा है कि शाही पहलवान कैसे कुश्ती लड़ता है। इसलिए हमें कुश्ती तो एक बार ज़रूर लड़नी पड़ेगी, लेकिन मैं दिल की बात कहूँ तो मैं हार चुका हूँ। ऐसा करिए, कुश्ती में मुझे आप धकेलते जाइए, मैं पीछे हटता जाऊँगा, फिर मैं आपको धकेलता जाऊँगा और आप पीछे हट जाइए, ताकि लोगों को शक ना पड़े। 2-4 बार ऐसे करने से मैं युक्ति द्वारा अपने आप को नीचे गिरा लूँगा और आप मेरे ऊपर चढ़कर बैठ जाना, जिससे मैं हार जाऊँगा और आप जीत जाएंगे। तब 500 रुपये की बजाय आपको 1000 रुपये का इनाम मिल जाएगा। पर एक प्रार्थना है आपसे कि मुझे अपने गुरु महाराज जी के दर्शन अवश्य करवा देना। दोस्तों, आगे वह सिख बोला, मैं यह वचन तो आपको दे नहीं सकता क्योंकि आप शर्त रख रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि मैं आपको दर्शन करवाने का लालच देकर 1000 रुपये हासिल नहीं करना चाहता, क्योंकि भक्ति यह मुझे इजाज़त नहीं देती। भक्ति में तो कुर्बानी होती है, भक्ति शर्त नहीं मानती, और ना ही इस मार्ग में किसी दूसरी बात की गुंजाइश है। भगत या सेवक किसी को मारता नहीं है और ना किसी को हराने की भावना रखता है। वह सदा मरा हुआ और हारा हुआ होता है। मैं भी मरने के लिए आया हूँ। मैं और कोई बात नहीं जानता। आप जैसे चाहें कुश्ती लड़ें, जैसे आप कहें मैं करता जाऊंगा। परिणाम उसका जो भी होगा उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ, एक बात आपसे कहता हूँ, यदि आपकी दर्शन पाने की सच्ची भावना है तो दर्शन आपको अवश्य होंगे, क्योंकि वह बड़े दयालु हैं और भक्तों की पवित्र भावनाओं को पूरा करना उनका सहज स्वभाव है। दोस्तों, मस्कीनिया पहलवान का हृदय शुद्ध था। उस गुरमुख सिख के ऐसे वचन सुनकर उस पर विशेष प्रभाव पड़ा कि धन्य है ऐसे भगत और धन्य है इनके गुरु महाराज, जहाँ सच्चाई तथा भक्ति के भंडार भरे पड़े हैं। मेरे कितने ऊंचे भाग्य हैं जो मुझे ऐसे गुरुमुखों के दर्शन हो गए। दोस्तों, अब कुश्ती आरंभ होती है। दोनों परस्पर मल्ल युद्ध करना शुरू करते हैं। कभी तो मस्कीनिया पहलवान उस सिख को धकेलता जाता है और कभी वह सिख मस्कीनिया को धकेलता जाता है, परंतु वह भी इस ढंग से कि देखने वालों को कोई भ्रम ना पड़ जाए। कुछ समय तक तो ऐसा खेल खेला जाता रहा। अंत में मस्कीनिया ने अपने आप को नीचे गिरा लिया और उस सिख को अपने ऊपर चढ़ा लिया। लोगों में ताली बज गई कि मस्कीनिया हार गया, मस्कीनिया हार गया। तब उस गुरु के सिख को बादशाह की ओर से 1000 रुपया इनाम मिल गया। यह सारी कार्यवाही वह हुक्मनामा लाने वाला प्रेमी भी देख रहा था। तब वे दोनों अपने तीसरे प्रेमी के साथ संसार की मान बढ़ाई को ठोकर मारकर गुरु महाराज जी के दर्शनों की ओर चल पड़े। दोस्तों, कहते हैं भक्ति का कुछ इस प्रकार का सूक्ष्म तथा गूढ़ प्रसंग है जिसको सब लोग नहीं जान सकते। इसको संस्कारी जीव ही समझते हैं। इस कथा से यह पता चलता है कि उस गुरमुख सिख की सेवा भक्ति तथा कुर्बानी की कोई सीमा नहीं है, परंतु यह भी सच है कि मस्कीनिया पहलवान की भक्ति और कुर्बानी की भी कोई हद नहीं है। जिसने शाही पहलवान होते हुए और दुनिया भर में इज्जत मान तथा शक्ति का पात्र होते हुए भी गुरु के दर्शन की खातिर सबको ठोकर मार दी, तो जिन्होंने गुरु के पीछे सब कुछ ठुकरा दिया उनको आगे से मान क्यों नहीं मिलेगा? और जो मान गुरु की मौत से मिलेगा और जो बख्शिश गुरु की ओर से होगी उसे कोई नहीं मिटा सकता। नमस्कार दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की कथा यहीं संपन्न होती है। और सुंदर कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।